अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है और आप लोग सब मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो इसकी वजह सारी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस वक्त ना मैं रैबिट्स के बेबीज़ को यानी कि बनीज़ को फीड करवा रही हूँ। तो हमारी चेरी ने 6 बच्चे दिए थे कुछ दिन पहले ही। तो मैं आपको लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि हमारी चेरी काफ़ी मोटी ताज़ी हुई हुई है, तो मुझे लग रहा था कि उसने बेबीज़ देने हैं। तो जिस दिन उसके बेबीज़ डिलीवर हुए ना, तो मैं उसको ना टेरेस में छोड़ आई, क्योंकि ये मेरी नॉर्मल रूटीन ही थी कि मैं रैबिट्स को ना टेरेस में छोड़ दिया करती थी धूप में, तो वो वहाँ पे ना धूप थोड़ी देर सेक लिया करते थे। वरना ना जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो मैंने रैबिट्स को अंदर ही बाहर वाले कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि बाहर टेरेस में तो सर्दी काफ़ी शदीद होती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी केयर से ना उनको बाहर के कमरे में ही रखा हुआ था। और उस दिन ना मैंने चेरी को बाहर छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ना धूप सेक आएगी तो अच्छी ठीक हो जाएगी। और चेरी जेरी ना बाहर प्लांट्स के साथ काफ़ी खेलते रहते थे, तो एक प्लांट पर चढ़ते थे, दूसरे से उतरते थे, तो इस तरह से ना हमें भी फिरते हुए काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन पता नहीं उस दिन एक कैट कहाँ से आ गई और उसने ना आते साथ ही फ़ौरन चेरी पे अटैक किया और उसको मार दिया। तो ये बनीज़ ना अभी कुछ देर पहले ही डिलीवर हुए थे। तो मैं ना चेरी को बाहर छोड़ आई और इस बात का ना मुझे इतना ज़्यादा दुख है ना, तो मैं कितने दिन तो इसी दुख में रही कि मैं उसको क्यों बाहर छोड़ के आई, उसको रहने ही देती अंदर। लेकिन मैं उसको डेली ही बाहर छोड़ के आया करती थी, तो मेरे तो वहम में भी नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। तो अब ना ये बनीज़ कुछ देर के ही थे, तो मैंने ना इनको फिर फर्स्ट डे में फ़ीड करवाना शुरू किया और आज तकरीबन ना इनका 3rd डे था। तो 3 दिनों से ना मैं मुसलसल इनको फ़ीड करवा रही थी। और जब का ये व्लॉग है ना, तो ये तब 3 दिन के थे। तो और मुझे ना इस बात का दुख हो रहा था कि मेरी वजह से, हालांकि मैंने तो डेली अपनी रूटीन के मुताबिक ही चेरी को बाहर छोड़ा था, लेकिन ना बस एक कैट पता नहीं कहाँ से देख रही थी। पहले तो कैट नहीं थी, लेकिन जब वो दोनों फिर रहे थे चेरी तो पता नहीं किधर से आ गई और बस ना चेरी को मार के तो चली गई। तो इतना दुख हुआ ना, बच्चे भी इतने ज़्यादा सैड रहे, रोते रहे। तो मेरा भी इसी तरह से ही बुरा हाल था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक तो पछतावा भी हो रहा था और दूसरा मुझे बनीज़ को देख के दुख भी हो रहा था। तो बस बनीज़ को फ़ीड करवाने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी से किचन में आई हूँ और मैं ना इतना भाग दौड़ के ना इन दिनों में काम कर रही थी। और व्लॉग वगैरह भी मैं कोई नहीं बना रही थी, मैं सिर्फ यही देख रही थी कि अगर इनकी जान बचती है तो बचा ली जाए। तो यहाँ पे ना मैंने मलाई 2-3 दिनों की निकाल के रखी हुई थी, लेकिन फिर दरमियान में ये वाक़या हो गया, तो फिर ना मैं इसका बटर बना ही नहीं पाई और मैंने इसको फ्रिज में ही पड़ा रहने दिया। लेकिन अब मैंने इसे जल्दी जल्दी से निकाला है। देसी घी ना घर में बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था। तो वैसे तो मैं ना मदानी के साथ देसी घी बनाती हूँ, मक्खन इसका निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, तो बनीज़ को फ़ीड करवाते करवाते भी ना मेरा तकरीबन 1-1.5 घंटा तो एक टाइम में निकल जाता था और मैं ना 3 घंटे के बाद उन्हें फ़ीड करवाया करती थी। तो यहाँ पे ना बटर निकल रहा है, मैंने मशीन में ही आज लगा दिया था मलाई को, तो इसी तरह से ना बस जल्दी से निकल आएगा। और दूसरी तरफ ना ये मैंने ना साग बॉयल करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी से ना इसे ही बना लेती हूँ। तो इसको भी मैं हल्का सा ना बस ब्लेंड ही करूँगी। तो ब्लेंडर मशीन ना आज मेरी चल ही नहीं रही थी, मैंने चला के देखी तो वो भी नहीं चली। तो फिर मैंने ना ये चॉपर में इसको अच्छे से ना थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। तो बस इस तरह से मुलायम हुआ होगा ना, तो फिर बनाने में आसानी होगी। और मैं अब ना जल्दी से इसे तड़का भी लगा लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि बस ना आटा मैंने नहीं गूंदना, आज साथ में ना मैं चावल बना लूँगी और साग के साथ तो वैसे ही चावल अच्छे लगते हैं। तो चिकन भी था, सारी चीज़ें ना बस आजकल ना फ्रिज में ही पड़ी हुई थी, बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं कभी देखती थी आके मलाई पड़ी होती थी, साग पड़ा होता था, बस बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वक्त बड़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हुई हुई थी। बस मैं यही कहती थी कि किसी तरह से ना बनीज़ बच जाएँ, क्योंकि इनका तो कसूर नहीं था ना, तो बस मेरी वजह से ही ये सारा कुछ हुआ था। तो मैं अपने आप को ही कसूरवार ठहराती रही इतने दिन। लेकिन फिर ना अब मैं खुद को यही समझाती हूँ कि हर काम अल्लाह ताला की रज़ा से ही होता है। तो बस अल्लाह ताला ने उसका ऐसे ही लिखा हुआ था तो वो जानवर ही। लेकिन ना जब घर में कोई पेट पाल लो ना, तो फिर उसके साथ बड़ा ज़्यादा लगाव भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है। तो आज ना मैंने थोड़ा सा ना चिकन भी इसमें ऐड किया है। चिकन भी मैंने धो के ना तो फ्रिज में ही रखा हुआ था। मैंने सोचा कि इसको ना बना लूँगी, चिकन की कढ़ाई बना लूँगी। लेकिन फिर ना इसमें थोड़ा सा चिकन डाल के ना, तो बाकी मैंने फिर एयर टाइट करके ना तो फ्रीज़र में रख दिया है। मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद सालन बना लेंगे।
तो बस लहसुन अदरक के तड़के के साथ ही मैं इसको बनाने लगी हूँ। और ना हरी मिर्चें ना मैंने काफ़ी ज़्यादा ना साग के अंदर ही बॉयल की थी, तो वो तो उसके साथ ही मिक्स हो गई होंगी। और बस अब मैं बेसिक स्पाइसेस डाल के तो इसमें साथ ही साग भी डाल दूँगी, तो ये तो बस तैयार होता रहेगा। और अभी इस वक्त ना मैं सारे काम इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी में कर रही थी ना कि समझ बिल्कुल आ नहीं रही थी। सारे चूल्हे इस वक्त मैंने जलाए हुए थे, कहीं पे दूध बॉयल हो रहा था, कहीं पे मैंने बटर का देसी घी बनाने के लिए स्टोव को ऑन किया हुआ था, और यहाँ पे तो साग बन रहा था। तो ये सारे काम ना बस बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में हो रहे थे, क्योंकि मुझे यही फ़िक्र थी कि मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो जाएं। और ना टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता था। मैं काम करके फारिग होती थी और उतनी देर में ना बनीस को दोबारा से फ़ीड करवाने का टाइम हो जाता था, तो मैं ना उनको ना सिरिंज के साथ ही फ़ीड करवा रही थी। तो अम्मी की ना 2-3 सिरिंजेस पड़ी हुई थी, तो मैं यही सोचती थी कि ये क्यों पड़ी हुई है, मैं इन्हें फेंक ही देती हूँ। लेकिन ना आज वो काम आ ही गई, तो मैं उनको उसी के साथ ही फ़ीड करवा रही हूँ। उसकी सुई मैंने आगे से उतार दी थी। और देखिए यहाँ पे साग को तड़का लग गया है, तो अब इसे ना मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, तो इसकी भुनाई फिर होती रहेगी। और अभी ना इस वक्त साथ में मेरा चाय पीने को इतना ज़्यादा जी चाह रहा था ना, लेकिन बस मौका ही नहीं बन रहा था कि मैं अपने लिए चाय बना सकूं। और इतनी देर में ये देखिए बटर भी कितना अच्छा निकल आया है ना। तो मशीन में थोड़ा ही टाइम लगा और बटर निकल आया। और ये थोड़ा ना बटर निकालने वाला काम ना मैसी भी होता है, तो जिस वक्त भी बटर बनाओ, चाहे वो मदानी के साथ बनाओ, और चाहे आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वैसे ये मशीन में बनाया है, मैं इसे मदानी के साथ ही निकालती हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा मैस इसके साथ ना क्रिएट हो ही जाता है। तो चलो है कोई नहीं, जल्दी से बंद तो गया ना। अब मैं इसको ना काउंटर टॉप्स को साफ़ कर लूँगी। और सारा ना अच्छी तरह से आज निकल आया था। तो देखिए इसको अभी ही मैं ना पकाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि नाश्ते वगैरह के लिए ना हम लोग अंडे फ्राई करते हैं, तो देसी घी में ही करती हूँ मैं फ्राई। तो आजकल ना वो बस ऑयल में मैं कर रही थी, तो बड़ा अजीब सा ही लगता था। फिर कभी कभार तो ऐसे होता था कि मैं जो ब्लू बैंड मार्जिन होता है ना, तो उसके साथ कर लिया करती थी, लेकिन ज़्यादातर ना फिर मैं ऑयल के साथ ही 3-4 दिनों से कर रही थी। तो आज ये बन जाएगा, तो मुझे फिर ना नाश्ता बनाने में आसानी होगी। हम लोग ना नाश्ता यही एग ब्रेड ही करते हैं। सबको, हमारी फैमिली को ना यही आदत है कि हम नाश्ता इसी चीज़ का ही करते हैं। तो चलिए जी, बटर तो मैंने निकाल लिया है, इसे मैं जल्दी से पकाने के लिए रख देती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे स्लो आंच पे ही पकने के लिए रखा था, लेकिन आज ना इतना ज़्यादा निकला नहीं, क्योंकि मलाई कम ही मेरे पास इकट्ठी हुई थी। तो जितनी भी थी ना, मैंने सोचा कि इसी का बना के तो इससे फारिग करते हैं। और दूध को भी यहाँ पे बॉयल आने लगा था। शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गई, वरना ना दूध तो अक्सर निकल के बाहर ही आ जाता है। ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी नज़र इधर उधर करो ना, तो दूध फ़ौरन से तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। और चाहे इसके सर पे खड़े रहें आप, घंटा घंटा यहाँ पे खड़े रहें, लेकिन ना दूध को बॉयल आता ही नहीं है। और 1 मिनट के लिए भी आप दूध को छोड़ के ज़रा साइड पे हों, तो फ़ौरन से ही बाहर निकल के आ जाता है। तो शुक्र है मैं टाइम पे यहाँ पे पहुँच गई। और दूध को बॉयल दिलवाने के बाद अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर दिया, और फिर ना दूसरी तरफ मैं चावल भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो आज ना मैंने इसमें हल्का सा ना ज़ीरा भी डाल दिया है। तो मेरा जी चाह रहा था ऐसे ना तड़के वाले चावल खाने के लिए। तो वैसे तो मैं ना प्याज के तड़के के साथ भी चावल बनाती हूँ, लेकिन आज ना बस मैंने इसी तरह से ना थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया था। मैंने कहा चलो फ्लेवर आ जाएगा। वैसे भी ना ज़ीरा मुझे खानों में अच्छा लगता है, चावलों में भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे आज तो झटपट ही जल्दी जल्दी से घी निकल आया है, क्योंकि इस वक्त ना टाइम मेरे पास कम था। मैं कह रही थी बस ये सारे किचन के काम करके ना मैं फ्री होके तो अंदर जाऊँ, तो थोड़ा सा मैंने ना आँच को तेज़ ही रखा हुआ था। और बस घी तो निकल आया, और साथ ही हमारा यहाँ पे साग भी पक रहा है। तो जितनी देर में चावलों को दम आएगा, उतनी देर में साग भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो आजकल बस यही किचन के काम होते हैं करने वाले। और मौसम शुक्र है कि अब थोड़ा थोड़ा ना चेंज भी हो रहा है। आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और बस अब मैं इसे ना स्टोव को ऑफ़ कर दिया था। और जितनी देर में ये फिर थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तो इसको फिर मैं डाल लूँगी किसी भी पॉट में, डोल वगैरह में। और चलिए जी, यहाँ पे किचन के काम तो मेरे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं यही देख रही थी बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल बिल्कुल भी किसी का पता नहीं है मुझे ना बनीस का ही ख्याल आता रहता है। तो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ट्यूशन से, और मैंने ना इनको ऊपर से ही की फेंकी थी, तो ला के इन्होंने इधर ही फेंक दी है। बस इधर उधर ना चीज़ें फेंकते रहते हैं, और फिर बाद में जब दूसरी दफ़ा चाहिए होती है ना, तो चीज़ हमें मिलती रही है। और देखिए ये बनीस ना यहाँ पे सो रहे हैं। तो माशाल्लाह से इतने प्यारे बनीस थे ना। तो ये तकरीबन मैंने इनको ना 5 दिन ये बिल्कुल ठीक रहे मेरे पास। और आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये 6 दिन के हुए थे।
और आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं जब सुबह उठी तो सारे बनीज ही इसमें मरे हुए पड़े हुए थे। तो इतना ज़्यादा मैं सैड हुई ना, मैंने इन पे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट अपनी की और मेरी कोशिश यही थी कि ये बच जाएं। और बस अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सिर्फ एक बनी ही ठीक है, बाकी जो सारे थे 5 के 5 तो वो नहीं रहे और एक बनी बस अभी है। तो 6 बनीज दिए थे चेरी ने। और यहाँ पे ना मैं हर वक्त हीटर भी लगाए रखती थी कि ताकि इनको ना ठंड ना लगे, इनको सर्दी ना लगे। और इनके लिए ये घर भी मैंने मंगवाया था क्योंकि ये सारा ना अंदर से कंबल टाइप था। तो मेरी यही कोशिश थी कि ये किसी तरह से ना बड़े हो जाएं, 10-15 दिन इनके निकल जाएं, फिर बाद में ना ये खुद ही खाते पीते रहेंगे। तो मैंने इनको इतनी एफर्ट करके ना सिरिंजेस के साथ दूध पिलाया, इतना मैंने अपना टाइम इन पे लगाया बस इसीलिए कि इनकी जान बच जाए। लेकिन फिर जो अल्लाह ताला का हुक्म, ये नहीं बच सके। और आज जिस वक्त मैं अब ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ना बस एक ही बनी है मेरे पास। और यहाँ पे साग चावल हमारे बन गए थे। जल्दी से मैं इस वक्त ना बच्चों को भी डाल के देने लगी थी क्योंकि ट्यूशन से आए थे। और आजकल बिल्कुल मुझे टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, बनीस के साथ ही मेरा सारा टाइम निकलता जाता था। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे ना अब मैं बच्चों को डाल के दे देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। इस वक्त ना मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और साग चावल तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। और आज ना साग बना भी बड़े मज़े का था। जिस वक्त कोई चीज़ लापरवाही में बनाई जाए ना तो वो इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है ना, और जिस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो करके बड़ी केयर के साथ बनाओ ना तो स्पेशली ऐसे होता है कि वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं बनती। और यहाँ पे ना आज मैंने बस ऊपर ऊपर के हाथों के साथ ना जल्दी जल्दी से ही साग चावल बनाए थे और इतना मज़ा आया ना खा के, इतने गर्मा गर्म थे कि आज तो डिनर करके इतना ज़्यादा मज़ा ही आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। और इसके साथ ना अगर वो मकई की रोटी हो ना तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैं कभी बनाया करती थी मकई की रोटी, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी मैंने सीज़न तो ट्राई भी नहीं की। मकई की रोटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए अब हम ना जेरी को यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो 2-3 दिन से ना इसने मुसलसल इसी तरह से ही खाना पीना छोड़ा हुआ है। ये खा नहीं रहा और बिल्कुल ना छोटा सा लगने लग गया है। और पहले तो ये जब चेरी होती थी ना तो ये इतना ज़्यादा शरारती होता था ना कि ये अरीबा इसके पास ज़रा सा आती थी ना तो ये एकदम से उसकी तरफ भाग के आता था उसको डराने के लिए, तो उसको कमरे से भगा देता था। तो अब ना इतना मासूम हो गया है ना, बस इसने ये सारा कुछ देखा है ना कि जब कैट इनके पीछे भागी और ये इसको मैंने ना रूम में से पकड़ा था। ये बाहर वाले कमरे में ना रूम में आके छुप गया था, तो मैंने फिर वहाँ से इसको पकड़ा और जब मैंने बाहर जाके देखा तो चेरी को उसने मारा हुआ था। तो ये मुझे लगता है सारा सीन इसने देखा था, इसलिए ये इतना ज़्यादा डरा हुआ है ना कि अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। इसी तरह से ना ये थोड़ा बहुत खाता पीता है। हालांकि ये चीज़ें इनको इतनी ज़्यादा पसंद है ना, गाजर ये इतने शौक से खाते थे दोनों। और ब्रेड भी मैं इनको ब्रेड का स्लाइस एक डाल आया करती थी तो फ़ौरन ही ना खा के फ्री हो जाते थे। तो अब ना ये बिल्कुल भी किसी चीज़ की तरफ भी देख नहीं रहा था, तो बस ना इधर उधर हल्का सा घूमता फिरता था और फिर फ़ौरन ही बैठ जाता था। तो इसको हम इसलिए लेके आए हुए थे कि कहीं ये भी मार ना हो जाए, क्योंकि चेरी जेरी ना आपस में ये घर के पले हुए थे तो इनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी। और वैसे भी ना ये जानवर काफ़ी मासूम है और ना सेंसिटिव है, तो इसने ना सब कुछ देखा तो इस तरह से ना ये भी सैड फील कर रहा था। तो बस हमारी इस वक्त तो यही कोशिश थी कि इसको हल्का सा ही कुछ खिला पिला दिया जाए, ये खा ले, कोई भी चीज़ खा ले। लेकिन ना ये बस इसी तरह से ना थोड़ा सा इधर उधर फिरा और फिर ना आराम से ही इधर बैठ गया। तो मुर्तज़ा भी काफ़ी देर ना इधर ही बैठा रहा इसके पास ही। तो हम लोग कहते थे कि जेरी जो है ना वो मुर्तज़ा का है, मुर्तज़ा यही कहता था कि जेरी मेरा है और चेरी ना हनान कहता था कि ये चेरी मेरी है। तो इन दोनों ने ना ये पेट्स आपस में बांटे हुए थे। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।